टारगेट विद राजू सर के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। और आज वो टॉपिक लेके आया हूं जो आपने हमसे कमेंट भी किया था और काफ़ी लोगों को कमेंट भी आया था। करंट अफेयर के बारे में चर्चा किया जा रहा था कि जीएस से करंट अफेयर भी आते हैं, तो आज मैं वही टॉपिक आपका लेके आया हूँ करंट अफेयर के बारे में जानकारी देने के लिए। तो करंट अफेयर जो भी जितने भी करंट अफेयर है एग्जाम में आपको जरूर पूछे जाते हैं, चाहे वो प्रीवियस पेपर में कुछ भी आपके हुए हों, ठीक है, वहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। आगामी पेपर जितने भी पेपर होने वाले हैं वे प्रश्न पूछे जाएंगे जिस तरीके से, चाहे आप जून के महीने के दिवस की मैं बात करूं, चाहे वो नोबेल पुरस्कार की बात करूं, चाहे ज्ञानपीठ पुरस्कार की बात करूं, चाहे व्यास सम्मान की बात करूं, भारतीय सम्मान की बात करूं, सरस्वती सम्मान की मैं बात करूं, उसके बाद आपका फिल्म फेयर पुरस्कार की बात करूं, जितने भी आपके करंट अफेयर बनते हैं उस सारी क्लास में तो हो नहीं सकती, एक ही क्लास में तो हो नहीं सकती। ये सारी चीज़ें आपको बताने के लिए कई क्लास हमको लेना पड़ेगा, कई वीडियो आपको तैयार करके देना पड़ेगा। तो ऐसे धीरे धीरे सारे चीज़ों को हम लोग तैयार करेंगे। और जिस तरीके से आप जानते हैं कि हर किसी भी पेपर में आपका करंट का बड़ा महत्व ही बनता है, तो घबराने की कोई बात नहीं है, चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम जिस तरीके से हम मेहनत कर रहे हैं उस तरीके से आप भी मेहनत करिए लगातार वीडियो में। जिस तरीके से 2-2, 3-3 वीडियो में बना के दे रहा हूँ उस तरीके से आप भी लगन के तरीके से लगन करके आप किसी भी चीज़ को पढ़िए और किसी अपनी चीज़ को क्या करिए, मजबूत करिए, ठीक है, अपने सब्जेक्ट को। तो तैयार करते हैं, चलते हैं करंट अफेयर की तरफ और वो चीज़ लेके आए जो एग्जाम में हमेशा बार बार ये चीज़ें पूछी जाती हैं और हमने मेहनत से इसको तैयार किया गया है सारी चीज़ें। तो उसी तरीके से आप मेहनत करके इसको आप देखिएगा और भी मेहनत करके आप इसको नोट्स बनाइएगा, ठीक है। चलते हैं, समय न नष्ट करते हुए चलते हैं आगे। सबसे पहले मैं बात करता हूं आपके 29वां सरस्वती सम्मान। 29वां सरस्वती सम्मान किसे दिया गया, ध्यान दीजिएगा। 29वां सरस्वती सम्मान बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। 29वां सरस्वती सम्मान किसे दिया गया, तो ध्यान दीजिएगा। 29वां सरस्वती सम्मान वासुदेव को दिया गया। किसे दिया गया, वासुदेव मोही को दिया गया। किसे दिया गया, वासुदेव मोही। जैसे जैसे मैं लिखते चल रहा हूँ वैसे वैसे आप भी लिखते अपने नोट्स में चलिएगा, ठीक है। तो और किसके लिए दिया गया, चेक बुक के लिए दिया गया। किसके लिए दिया गया, चेक बुक के लिए। ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न ही है। सबसे ज्यादा आपसे जो बनेगा वो क्रमांक बनेगा कि 29वां सरस्वती सम्मान किसे दिया गया, वासुदेव को दिया गया। किसके लिए, चेक बुक के लिए। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न आपका बनता है 29वां व्यास सम्मान। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे वो आपका बड़ी पेपर हो चाहे आपका छोटी पेपर हो, कोई भी किसी भी पेपर में आपका बनेगा। यहाँ से ध्यान दीजिएगा, 29वां आपका व्यास सम्मान। 29वां व्यास सम्मान किसे दिया गया, नासिरा शर्मा। किसे दिया गया, नासिरा शर्मा को दिया गया। और किसके लिए दिया गया, ये सबसे बड़ा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है कि जिसके लिए दिया गया है, बात सुना रही है, तो ये किसके लिए दिया गया, ध्यान दीजिएगा। इनके जो कीर्ति रचना है वो कागज की नाव। किसके लिए, कागज की नाव। अगर ये लिखावट में मेरी समझ में नहीं आएगी तो जो मैं बोल रहा हूं उसको समझिएगा, ठीक है। यानी कि 29वां व्यास सम्मान नासिरा शर्मा को दिया गया। किसके लिए, कागज की नाव के लिए। और जो 29वां सरस्वती सम्मान दिया गया वो किसको दिया गया, वासुदेव मोही को। किसके लिए, चेक बुक के लिए, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, फिर उसी क्रमांक के बढ़ते हैं। 29वां बिहारी सम्मान। 29वां बिहारी सम्मान, आइए देखते हैं कितना आप लोग करंट पढ़ेंगे, कितना चर्चा होंगी यहाँ से, आप इसका अनुमान ही लगा सकते हैं, ठीक है। 29वां बिहारी सम्मान। 29वां बिहारी सम्मान किसे दिया गया, आई दान सिंह को दिया गया। किसे दिया गया, आई दान सिंह को दिया गया। और जो पूरा नाम बनता है आई दान सिंह भाटी। किसे दिया गया, आई दान सिंह भाटी को दिया गया। और थोड़ा सा राइटिंग अगर यहाँ से ठीक नहीं बन रही होगी तो सुन के आप लोग लिखिएगा। और किसके लिए दिया गया, ये सबसे बड़ी बात है, ध्यान से सुनिएगा। हरियल सपना। चलिए, हरियल सपना, सपना चौधरी का आपने गाना भी सुना होगा। चलिए क्वेश्चन उनसे भी तैयार कर लीजिएगा। तो आंख हियर हरियल सपना, कौन सा सम्मान, 29वां बिहारी सम्मान। ये बात समझ में आ रही है, देखिएगा सबसे बड़ी बात ये है, सबसे अच्छा प्लस पॉइंट आपकी तीनों जो क्रमांक है वो 29वें नंबर के हैं। यानी कौन कौन से, सरस्वती सम्मान, व्यास सम्मान और आपका बिहारी सम्मान, ठीक है। वो 29वें क्रमांक के, बाकी इनके आपके नाम बदले गए हैं और रचना भी आपकी बदली है। चलिए आगे चलते हैं, आगे की हम बात करते हैं 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार। बहुत ही इंपॉर्टेंट बनता है ये, जितने भी एग्जाम देंगे, बड़ी हो या छोटी परीक्षाएं, हमेशा पूछा जाता है। 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार। 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया, और जो दिया गया किसे दिया गया,
अब किसके लिए दिया गया, ठीक है। तो 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार आपको याद करना है अंकित थम को। किसको याद करना है? अंकित थम। पूरा नाम नहीं लिख रहा हूं, बस आप इतना लॉजिक समझिएगा कि 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार अंकित थम को दिया गया। और आपके भाषा जो यहां से हो जाएगी आपका मलयालम, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, बड़ा अच्छा प्रश्न यहां से बनता है आपका करंट अफेयर से। भारत का प्रथम पशु युद्ध स्मारक, ठीक है, स्मारक जो है भारत का प्रथम, ध्यान दीजिएगा, भारत का प्रथम पशु युद्ध स्मारक ये कहाँ खोला जाएगा? ध्यान दीजिएगा, मेरठ में। कहाँ खोला जाएगा? सॉरी, कहाँ खोला जाएगा आपका? ये मेरठ में। ध्यान दीजिएगा, भारत का पहला पशु युद्ध स्मारक कहाँ खोला जाएगा? मेरठ में, ठीक है। ये अच्छा प्रश्न बनेगा यहाँ से आपका। और एक क्वेश्चन मैं आपको यही बताना चाहता हूँ, मेरठ में कौन सा मेला लगता है? कौन सा मेला लगता है? नौचंदी मेला कहाँ लगता है? मेरठ में लगता है। खेल के सामान के लिए भी प्रसिद्ध है, ध्यान दीजिएगा। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न आपका है कि एशिया का नोबेल, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, एशिया, बड़ा अच्छा प्रश्न है ये। जब ये दिया गया था बड़े चर्चे में थे पत्रकार जी, तो आप भी ध्यान दीजिएगा, पत्रकार महोदय जी बड़े चर्चे में थे जब इनको दिया गया था एशिया का नोबेल पुरस्कार जो दिया गया, यानी कि जो एशिया का नोबेल पुरस्कार कौन सा पुरस्कार है? ये माना जाता है रेमन मैगसेसे पुरस्कार। रेमन मैगसेसे पुरस्कार किसे दिया गया? ध्यान दीजिएगा, रेमन मैगसेसे पुरस्कार जो एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है, रेमन मैगसेसे पुरस्कार, वो किसे दिया गया? ध्यान दीजिएगा, उनका नाम है और बड़े चर्चित में रहते हैं। किसे दिया गया? ये रवीश कुमार जी को। किसे दिया गया? रवीश कुमार, अच्छे पत्रकार माने जाते हैं, ईमानदार पत्रकार माने जाते हैं, ये इन्हीं को दिया गया, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, आगे हम लोग ध्यान देते हैं। अगला जो पुरस्कार है मैन बुकर पुरस्कार, 2020 का नहीं दिया गया। ये मैन बुकर पुरस्कार अगर करंट अफेयर में बनेगा तो आपका कौन सा बनेगा? 2019 का ही बनेगा, क्योंकि अभी 2020 का भी नहीं दिया गया है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, मैन बुकर पुरस्कार, मैन बुकर पुरस्कार, ध्यान दीजिएगा, मैन बुकर पुरस्कार जो दिया गया उनका नाम है आपका जोखा अल हार्थी, जोखा अल हार्थी को दिया गया। ध्यान दीजिएगा, मैन बुकर पुरस्कार जोखा अल हार्थी को दिया गया। और ये, चलिए ये बात समझ नहीं, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका दादा साहब फाल्के पुरस्कार, बड़ा अच्छा प्रश्न है। दादा साहब, सदियों के नायक, महानायक दादा साहब, आपका दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो दिया गया है, किससे दिया गया? संकेत में मैंने बोला अभी, आपने समझ गए कि मैं किसकी बात कर रहा हूं। दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो दिया गया किस क्रमांक का दिया गया? ये भी क्वेश्चन बन सकता है। 50वें क्रमांक का किसे दिया गया? अमिताभ बच्चन को। किसे दिया गया? अमिताभ बच्चन को, ठीक है। ये प्रश्न देखिएगा, तो ये सारे आपके जो करंट है सारे एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, तो चिंता मत करिएगा। ये लिखने में जो लिखावट आपके भले ही आज थोड़ा राइटिंग यहाँ से बोर्ड पे अगर नहीं दिख रहा होगा, कोई बात नहीं, अगर ऐसे सपोर्ट करते रहे, ऐसे आपका रिस्पांस अच्छा मिलता रहेगा, तो यहाँ पे दिन ज़्यादा दिन दूर नहीं, तो डिजिटल बोर्ड की व्यवस्था कराई जाएगी। चलिए आगे बात करते हैं, ये सारे करंट हो गए, आगे चलते हैं हम लोग ध्यान देते हुए बात को। चलिए लिखते भी चलिएगा, नहीं बात समझ में आएगी तो कमेंट करिएगा, बात को फिर बताई जाएगी, फिर समझाई जाएगी आपको, बस आपको याद होना चाहिए यहाँ से चीज़ें, ठीक है। चलिए यहाँ तक मिटाते हैं, आपको मिटाने करने में थोड़ा समय जरूर लगता है, चलिए लेकिन बातें अच्छी हैं। आगे चलते हैं और आगे बात करें भारत रत्न 2019, भारत रत्न 2019 की अगर हम बात करेंगे, चूंकि 20 में भी ये इसके बाद तो दिया नहीं गया, तो कितने लोगों को? 3 लोगों को दिया गया है। भारत रत्न पुरस्कार जो दिया गया है वो कितने लोगों को दिया गया है? 3 लोगों को दिया गया है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, कौन है वो? प्रणब मुखर्जी। अगर संकेत करें आपको प्रणब मुखर्जी के बारे में, तो पूर्व राष्ट्रपति आपके प्रणब मुखर्जी जी। नंबर 2 पे अगर मैं बात करूं, नाना देशमुख। और जो तीसरे नंबर के आपके रत्न पाने वाले थे तो भूपेंद्र हजारिका, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, भूपेंद्र
हजारिका थे। यानी 3 लोगों को भारत रत्न दिया गया है, भी करंट में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो प्रणब मुखर्जी, नाना देशमुख और आपके भूपेंद्र हजारिका। ठीक है, 1954 से प्रारंभ माना जाता है, भारत रत्न की प्रारंभ स्टार्टिंग मानी जाती है। चलिए आगे चलते हैं करंट अफेयर में हम लोग आगे चलते हैं। जो प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, भारत भारती पुरस्कार किसे दिया गया? ध्यान दीजिएगा, भारत भारती पुरस्कार, भारत भारतीय पुरस्कार जो दिया गया है उनका नाम है, लिख लीजिएगा, बड़ा अच्छा प्रश्न है, उषा किरण खान को। किसे दिया गया? उषा किरण खान को। किसे दिया गया? भारत भारतीय पुरस्कार उषा किरण खान को दिया गया। ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। लोहिया साहित्य सम्मान, बहुत बार एग्जाम में बना है, लोहिया साहित्य सम्मान। लोहिया साहित्य सम्मान बड़ा भूमिका निभाता आपका करंट अफेयर एग्जाम में। लोहिया साहित्य सम्मान किसे दिया गया? ध्यान दीजिएगा, नोट करिएगा अपने कॉपी में आप। मनमोहन सहगल को। किसे दिया गया? मनमोहन सहगल को। ठीक है, कौन सा सम्मान? लोहिया साहित्य सम्मान किसे दिया गया? मनमोहन सहगल को दिया गया। ठीक है, चलिए बात को आगे बढ़ाते हैं। अगला प्रश्न करंट अफेयर से, हिंदी गौरव सम्मान। हिंदी गौरव सम्मान किसे दिया गया? तो नोट करिएगा अपने नोट्स में यहाँ पे कि हिंदी गौरव सम्मान किसे दिया गया, यानी कि नोट करिएगा, जो नाम है इनका, बद्रीनाथ कपूर को। किसे दिया गया? बद्रीनाथ कपूर को दिया गया। ठीक है, कपूर को। हिंदी में कपूर का तत्सम क्या बनेगा? कर्पूर। क्या बनेगा? कर्पूर। चलिए तो समेटते चलेगा, जितना क्वेश्चन आपके पास होगा उतनी ही कमी है एग्जाम के लिए। ठीक है, हिंदी गौरव सम्मान किसे दिया गया? बद्रीनाथ कपूर को दिया गया। अगला प्रश्न करंट अफेयर से, अगला प्रश्न है आपका, ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न है, फिक्की के वर्तमान अध्यक्ष, फिक्की के वर्तमान अध्यक्ष किसे बनाया गया है? फिक्की के आपके वर्तमान अध्यक्ष जो बनाया गया है आपका गीता रेड्डी को। किसे बनाया गया? गीता रेड्डी को। फिक्की के वर्तमान अध्यक्ष गीता आपके रेड्डी को। आगे चलते हैं, अगला है मुख्य न्यायाधीश। इस समय मुख्य न्यायाधीश कौन है? जब ये मुख्य न्यायाधीश नए बने हैं, जब मुख्य न्यायाधीश नए बने एग्जाम में, तब पूछा गया है। और मुख्य न्यायाधीश का नाम पूछते पूछते आपका क्रमांक भी पूछा गया कि आप ये हाल ही में भारत के नए मुख्य न्यायाधीश किस क्रमांक के बनाए गए हैं। ये बात समझ में आ रही है? आगे चलते हैं, मुख्य न्यायाधीश इस समय भारत के कौन है और किस क्रमांक के हैं? तो नाम रखिएगा इनका शरद, याद रखिएगा, शरद अरविंद। ठीक है, शरद अरविंद बोबड़े। क्या नाम है? शरद अरविंद बोबड़े नाम है मुख्य न्यायाधीश का। और किस क्रमांक है ये? ध्यान रखिएगा, यहां लिख देता हूं, 47वें क्रमांक के। किस क्रमांक के? 47वें क्रमांक के। ठीक है, चलिए बात आगे बढ़ाते हैं। अगला प्रश्न आपका है, हाँ चलिए अगला प्रश्न आपका मैं यहां से बताता हूं जो प्रश्न बनेगा। चलिए ज़्यादा लंबा वीडियो ना हो पाए यहाँ से। चलिए पुरस्कार की और भी बात कर लूँ यहाँ से। ये हो गया। चलिए लिखते भी चलिएगा, लिखते भी चलिएगा। ठीक है, और ऐसे ही छोटे छोटे वीडियो में सीधे चीज़ें आपकी क्लियर होगी। बड़ा अच्छा लगता है कि जो आप कमेंट करते हैं, बातों को अपनी रखते हैं कि ये चीज़ हमको मिलनी चाहिए। चलिए ठीक है, अगला चलते हैं हम लोग, तो बात करते हैं आपका 65वां फिल्म फेयर पुरस्कार 2020। ये ध्यान दीजिएगा, 65वां फिल्म फेयर पुरस्कार आपका हो जाएगा 2020। चलिए 2020 65वां फिल्म फेयर पुरस्कार की अगर बात करेंगे तो इसमें आप ध्यान दीजिएगा, बार बार ग्रुप डी में मैं गया था, ये एग्जाम लोगों के द्वारा जो कही गई थी बातें यहाँ से पूछा गया था। सर्वश्रेष्ठ फिल्म जो इसमें बनी है, सर्वश्रेष्ठ फिल्म जो बनी है, जब मैं गया था लोगों से बात करने तो ये क्वेश्चन आपका बना था कि पेपर में क्या कौन से क्वेश्चन उठते हैं, तो यहाँ से क्वेश्चन आपका आया था। सर्वश्रेष्ठ फिल्म जो बना है आपके 65वां फिल्म फेयर पुरस्कार में, उनका नाम है गली बॉय। क्या नाम है उसका? गली बॉय। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आता है, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता की मैं बात करूं अगर, किसमें? 65वें फिल्म फेयर पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता की बात करूं तो आपका कौन बनेगा? रणवीर सिंह। ठीक है, रणवीर सिंह सर्वश्रेष्ठ अभिनेता माने गए हैं 65वें फिल्म फेयर पुरस्कार में। अगला क्वेश्चन आपका बनता है सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री। चलिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री की मैं बात करूं तो कौन बनाया है? आलिया भट्ट। कौन बना है? आलिया भट्ट। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। अगला प्रश्न है निर्देशक, जो इसके निर्देशक बहुत पूछे जाते हैं यहाँ के निर्देशक,
निर्देशक इस फिल्म में कौन आपके हैं? तो याद करिएगा, जोया अख्तर। कौन है? जोया अख्तर। ठीक है, ये बात समझ आ रही है। चलिए आगे बात करता है। ये क्वेश्चन बहुत एग्जाम में पूछा जाता है, और भी हम ऐसे ही लिखते हुए ना मैं ऐसे ही आपको चर्चा कर देता हूँ आपका, जो मैं यहाँ से आपको कराऊँ। विश्व भूखमरी सूचकांक में भारत की रैंक कौन सी है? 102। विश्व भूखमरी सूचकांक में भारत की रैंक कौन सी है? 102। चिंता मत करिएगा, टेंशन मत लीजिएगा, इसको मैं ट्रिकी बेस पे बता दूंगा। आपके जितने भी सूचकांक है, चाहे वो भूखमरी हो, चाहे वो शांति हो, चाहे प्रेस हो, चाहे वो बौद्धिक हो, चाहे वो लैंगिक हो, कोई भी सूचकांक होगा, मैं यहाँ से आपको जुगाड़ से बता दूंगा। एक दो मिनट लगेगा, सारे आपके सूचकांक तैयार हो जाएंगे। लेकिन एक बार कम से कम आप सुन तो लीजिए। चलिए आगे बताइएगा। अगला है आपका क्वेश्चन, वैश्विक लिंगानुपात में आपका भारत की रैंक आपका 112। वैश्विक लिंगानुपात में आपकी रैंक कौन सी है भारत की? यानी 112। मानव विकास रिपोर्ट में भारत की रैंक कौन सी है? मानव विकास रिपोर्ट में भारत की रैंक आपका 129वां। विश्व खुशहाली तथा प्रेस सूचकांक में, यानी खुशहाली पे, जिसे हैप्पीनेस इंडेक्स भी कहा जाता है, विश्व खुशहाली तथा प्रेस सूचकांक में भारत की रैंक जो है 140। दोनों में क्या है? 140। वैश्विक शांति सूचकांक में भारत की रैंक कौन सी है? 141। भारत की रैंक कौन सी है शांति सूचकांक में? 141। तो बात समझ आ रही है? तो ये बात ध्यान दीजिएगा। इतना आज के लिए करंट में। और मैं बता रहा हूँ, मैं आपसे वादा कर रहा हूँ, प्रॉमिस करता हूँ आपसे, करंट अफेयर में आपके एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। बस अब आगाज हो चुका है, ऐसे ही करंट करिए आप लोग। ये व्हाट्सएप पे ग्रुप में आया था, ये मैसेज के करंट के लिए आग्रह किया गया था कि करंट से भी क्वेश्चन बताया जाए। चलिए ठीक है, तो ये चीज़ें हैं, ये चीज़ें आप तैयार करिएगा। आगामी के लिए और भी बेहतरीन तरीके से मैं वीडियो बनाऊंगा, और भी बेहतरीन से ये टॉपिक तैयार कराऊंगा आपसे। बस आप साथ देते रहिए, इसी तरीके से वीडियो को आप देखते रहिए और सपोर्ट बनाए रखिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही। फिर कल से आपको हिंदी के टॉपिक में, आज आपने पढ़ा ही था क्या? प्रत्यय, और प्रत्यय के आगे नया पार्ट 2 आपका कल बनेगा। ठीक है, धन्यवाद।